अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। पापी आंखों से हट जा, तूने अच्छा नहीं किया, मेरा धर्म अस्तित्व खत्म कर दिया, हट जा। मिले कैरो रानी ने कहा और तेज बोलो, तुम्हारी किधर जो तुम गुस्सा मकाती बड़ी अच्छी लगती हो। रानी कौन सी हो कहोगे, हट जा, हटेगा नहीं। अरे तेरो हुई सत्यानाश या धर्मी धर्म बिगाड़ो। और सुन, पहले जो जानो मैं लेती, कैसा भस्म करी देती। अब आगे कमीन नालायक, पागल हो रहा तू। मैं तुम्हें बार बार बता रही हूं कि आंखों से हट जाओ, वरना मैं जौहर दिखला दूंगी, जौहर दिखला करके तुम्हें भस्म कर दूंगी। आज लोगों मैया पवन रेखा बार बार कह रही है, समझ में नहीं आ रहा। दुर्मिलिक दैत्य कह रहा है, सुन मेरी बात। पहले जो जानो मैं लेती, कैसा भस्म करी देती। अरे तेरो हुए सत्यानाश कुत्ता धर्म बिगाड़ो। आगे दैत्य कह रहा, महारानी चुप हो जाओ, तुम्हारे एक साथ उपकार किया है, तुम्हारी गोदी खाली थी, मैं तुम्हारी गोदी, और बहुत सुंदर बालक होगा। देखो माता पीछे वाले बुजुर्गों, मैया पवन रेखा कह रही, अरे अब आगे सुंदर होगा है। कौआ के कहूं हंस पैदा ना होता, क्यों महाराज भगत जी, कौआ के कहूं हंस पैदा ना होते। और एक कुत्ता जितना तू कमीन है, और इतना ही कमीन तेरा बेटा। तो आज दुर्मिलिक बोल रहा है, हे रानी मेरी बात सुनो, बात सुनो, इतना बलवान होगा, इतना बहादुर होगा। बोला कितना, बोलो सुनो मेरी बात। मेरे समान योद्धा होगा, अब जीत न कोई पाएगा। राजा नर की बात किया, बस इंद्र हार के जाएगा।
इतनी कह करके दुर्मिलिक नाम का दैत्य अंतर ध्यान हो गया। मैया आगे बढ़ी है, सखियों के पास में पहुंची है और जैसे वो चंपा चमेली बुलबुल मिली, बोली बहना हाँ दीदी कहाँ चली गई थी? कहूँ ना आगे चली गई थी। ओ बहना जो चुनरिया कैसे पट गई? तुम्हारी तो माथे की बिंदिया ये हो गई, का होगा? मैया कहने लगी बहना अगर तुम कहो ना तो बताए दे। देखो कैसी बातें करते पगलिया, कैसी इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई हमने, कहूँ तो कुछ कही बता का हुई हाय तुम्हारी तो सब मैया कहने लगी बहना मेरी बात सुन, जब तू हमसे छूट गई मैं आगे बढ़ी गई, बहुत बड़ों से वो बंदर हुआ बंदर कि एक हट्टा कट्टा सा बानर मेरे काल में थप्पड़ मार गया, बरियो श्रृंगार उजाड़ गो चूनर मेरी को फाड़ गया। श्रृंगार बिगाड़ गो चूनर मेरी को फाड़ गया। मैया महलों में आई है, धीरे धीरे समय गुजरा। महाराज जब मैया पवन रेखा के 9 महीना पूरे हुए हैं, एक कवि तो माताओं बहनों ये कहता है भैया कि जब कोई सपूत पैदा होता तो सगुन होते हैं और जब कपूत पैदा हो तो असगुन होता। असगुन जब वो बालक पैदा हुआ तो कवि कहता कि पृथ्वी आकाश हिलने लगा। लाला एक कवि कहता है कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी और बिजली चमकी आकाश हिलाए का महाप्रलय बरसाने लगी। बोलिए गोविंद भगवान की। आज लोगों एक दैत्य का अवतार होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ये हमारे श्रीमान नरेंद्र पाल भैया भगवान की पावन कथा में सुंदर सुंदर पुष्पों का हार, सुंदर सुंदर पीतांबर और 501 रुपया से हमें सम्मानित कर रहे हैं। एक बार हमारे नरेंद्र पाल के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आओ कामना करेंगे भगवान कन्हैया से मनोकामना पूर्ण भैया की मंजिल आसान बनी रहे। एक लाइन कहूंगा भैया नरेंद्र पाल के लिए और आप आरती जरा परीक्षित जी। आज समय कुल होएगा।